बात बताऊं, मैं जब शूट किया था इतने साल पहले तो इतने सीरियसली देख नहीं पाया था, क्योंकि शूट भी चल रहा था तो देख नहीं पाया। लेकिन आज मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि उस जमाने में कही गई बातें या जो सिचुएशन उस जमाने में थी वो आज की करंट सिचुएशन में भी एकदम सार्थक लगती है मुझे। ये तो कहना मुश्किल है जहन में क्या आएगा। अगर अच्छी बातें आ जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इतने हजार साल पहले बातें हुई थी इसी देश में वही वापस से कहीं ना कहीं से उभर कर आ रही हैं। समझने वाला इंसान बहुत आसानी से समझ सकता है। राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे, हाँ रहे हैं और रहेंगे भी आगे भी, कुछ अपने स्वार्थी कारणों की वजह से जो ये हुआ था। जो अगर आंधी कुमार की रेफरेंस दे रहे हैं तो मुझे वो कहानी याद आ रही है कि जैसे उसने अलक्षेंद्र को प्रवेश दिया इंडिया में, भारत में। आज उस लेवल का प्रवेश तो नहीं है, लेकिन हम ऐसी कई चीजों को, कई बुराइयों को अपने देश में प्रवेश दे रहे हैं, और सिर्फ एक आंधी कुमार नहीं रहा है सर। अभी तो लगता है करोड़ों आंधी कुमार हो गए हैं भारत। सच्ची बताऊं सर, मैं जब अभी देख रहा हूँ ना तो देखते देखते मुझे कहानी उसकी याद आ रही है। मुझे इतना याद है थोड़ा बहुत कि आगे जाके ये बंदा बदल गया था और फिर आचार्य की शरण में भी वो गया था। तो अगर कोई भी ऐसा किरदार, ऐसा कैरेक्टर अगर कोई गलती करके सुधर जाता है तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आगे का मुझे ट्रैक पूरा याद नहीं आ रहा है, बस मोटा मोटा याद आ रहा है इसका। लेकिन लगता वही है, आइडिया वही है कि काफी कुछ किया उसने, गड़बड़े बहुत की। मैं उसको बोलता था, कई बार डॉक्टर साहब से बात होती थी, मैंने कहा, कहता था कि ये भारत का पहला देशद्रोही था, पहली बार विदेशियों को इस धरती पर पांव रखने दिया। तो आगे जैसे जाके जैसे वो सुधर गया था, लेकिन वो बेचारा एक था सर, अभी तो बहुत है, कितनों को सुधरे। अभी तो आसपास आप देखिए हर दूसरा बंदा कैरेक्टर आपको आंधी कुमार देखता है जो कि कभी सुधरने के लिए नहीं पैदा हुआ। कुछ लोगों के हाँ मैसेज आते हैं एफबी पे, क्योंकि काफी आज की जनरेशन ने तो ये देखा ही नहीं हुआ था। तो कुछ लोग देख रहे हैं, जो नए, जो पहली बार देख रहे हैं। बट अभी पूरा देखेंगे तो समझ आएगी उनको कितना पता लगा है इसके बारे में, क्योंकि ये तो हमारे इतिहास की सॉलिड बातें हैं सारी। एक कंपैरिजन जरूर हो जाता है, टेक्निकल कंपैरिजन जरूर आज की डेट में हो जाता है। आज जमाना बहुत फास्ट हो गया है, बहुत छपाई वाला हो गया है। उस टाइम पे जितना आराम से काम होता था, एक एक शॉट के लिए जैसे होता था, अभी उस तरह का काम नहीं है। लेकिन इस तरह की प्रेजेंटेशन आज की ऐसे लगती है बहुत ग्लॉसी ग्लॉसी थी। तो कई लोगों को ऐसा जरूर लगा है कि यार बीच बीच में स्लो हो जाता है, तो पेशेंस नहीं है। आज की ऑडियंस में उतनी पेशेंस नहीं है कि जरा ढंग से बैठ के देखें कि कहानी कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। उनको तो एकदम से सोल्यूशन चाहिए कि भाई ये हुआ, आगे ये हो गया, चलो खत्म। सही कह रहे हैं कि काफी पॉपुलर हो गया था कैरेक्टर। तो मुझे पर्सनली उसका फायदा ये हुआ था कि अभी देखिए, स्ट्रगल तो एक्टर की कभी भी खत्म नहीं होती, वो तो चलती रहती है ना, रूपरेखा आकार बदलती रहती है। उस समय मुझे फायदा ये हुआ था कि प्राइवेट चैनल्स नहीं होते थे और चाणक्य सबने ही देखा था इंडस्ट्री में। तो एक जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली जो बात होती थी, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी। सर मेरा नाम आदर्श गौतम है, मैंने चाणक्य में किया है, आंधी कुमार का कैरेक्टर किया। तो लोग बोलते हाँ 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 हमने देखा है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है आपको आगे का सफर तय करने के लिए, जो मुझे मिला भी उस वक्त। ऐसा तो सर अभी तक मैं वेट ही कर रहा हूँ सर, अभी तक कोई सीरियल में या फिल्म में ऐसा मिले जिससे संतुष्टि मिले। बट अभी क्या है, उसके बाद जब ये सैटेलाइट चैनल शुरू हुए, एक टाइम तक तो ऐसा रहा कि अच्छे अच्छे शोज बनते थे। फिर बाद में जब टोटल डेली सोप ने कोरोना की तरह ले लिया टीवी इंडस्ट्री को, फिर आपको पता है कहानी वानी कुछ रही नहीं थी, है ना। मेन प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के माँ बाप जो है वो तो एक प्रॉपर्टी की तरह हो जाते हैं शो में, कुछ ऐसा रहता नहीं है। बस ये है, एक सर्वाइवल का मसला होता है कि हम जैसे पुराने एक्टर जैसे 80s 90s के, जीवन चलने का नाम के तौर पे बस चलते रहे, यहाँ बैठे नहीं, कभी रुके नहीं, चलते रहे। लेकिन चाणक्य के बाद जिस एक शो ने या किरदार ने और ज्यादा पहचान दी, उसके बाद और ज्यादा स्टेबिलिटी दी लाइफ में, वो था शिव महापुराण सीरीज वाला। वो थोड़ा करके थोड़ा लगा कि हाँ, हालांकि एज एन एक्टर उसमें करने के लिए ज्यादा नहीं होता है, बट एक एज अ प्रोजेक्ट वो काफी फायदेमंद साबित हुआ था ये। तो सर नए की इंतजार हो रही है, जैसे थोड़े हालात ठीक हो। लास्ट मैंने आपने देखा होगा कलर्स का एक शो किया था दसोरा सिमर का। उसके बाद क्या इनका शशि सुमित मित्तल के रिश्ता लिखेंगे हम नया, वो बड़ा अच्छा कैमियो था मेरा। वो था 19 बिगिनिंग में था। और फिर उस दौरान कुछ
छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट रोल्स किए 2-3 फिल्मों में। उरी में एक कैरेक्टर था मेरा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का। फिर आपने छिछोरे अगर देखी हो तो उसमें वही सीन का काम था, लेकिन ये था इसका वरुण शर्मा के फादर का, टेक्सास फादर। करेक्ट है ना। तो एक और किया था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म रही है केसर वाली। उसमें मैंने गिलानी होते थे पाकिस्तान के पीएम, उनका किया था। लेकिन ये छोटे छोटे थे, बट वही है कि फ्लो के साथ थोड़ा थोड़ा चलते रहने की कोशिश है कि आगे आप जैसे दोस्त दुआएं करेंगे अच्छी, तो लॉकडाउन के बाद कुछ अच्छे प्रोजेक्ट खुलने चाहिए। सोचा क्या, मुझे पता है मेरे अंदर एक डायरेक्टर है। राइटिंग तो मैंने काफी की है, मुंबई में ही राइटिंग काफी की मैंने, अलग अलग तरह की। लेकिन वो होता है कि या तो दो कश्तियों में पांव रखे नहीं जाते, और डायरेक्टर बनना तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। एक्टर बनना आसान है, डायरेक्टर बनना बहुत मुश्किल है। कुछ उसके लिए कभी रास्ता नहीं दिखाई दिया, इसलिए एक ही दुकान चल रही थी, मैंने कहा इसी को चलाते हैं भाई।